जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव दांत, ह्यूमन टीथ। तो आज का ये मेरा पूरा वीडियो मानव दांत के बारे में रहेगा। मानव दांत से संबंधित बहुत कुछ आज बातें होने वाली हैं। तो आइए समझते हैं दांत की परिभाषा क्या है, दांत किसे कहेंगे। तो दांत मुंह में स्थित छोटे छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम दांत कहते हैं, और जो कठोर ऊतकों से बना होता है। तो दांत मुंह में स्थित छोटे छोटे सफ़ेद रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम दांत कहते हैं, जो कठोर ऊतकों से बना होता है। देखिए, दांत का जो अध्ययन अर्थात दांत के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना हमारा कहलाता है ओडोंटोलॉजी। तो दांत का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत के दो भाग होते हैं, यानी जो दांत होता है वो बेसिकली दो भागों से बना होता है। तो पहले भाग का नाम होता है बाहरी भाग और दूसरे भाग का नाम होता है आंतरिक भाग। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बाहरी भाग कहते हैं, और अंदर भी कुछ भाग होते हैं जिसको हम लोग आंतरिक भाग कहते हैं। देखिए, जो बाहरी भाग होता है इसको हम लोग बेसिकली इनामेल कहते हैं, और इसी की वजह से दांत का रंग सफ़ेद होता है। तो जो बाहरी भाग होता है इसी का नाम इनामेल होता है, और इनामेल की वजह से ही हमारा जो दांत होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तथा आंतरिक भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। तो दांत बेसिकली दो भागों से बना होता है। पहले भाग का नाम है बाहरी भाग, जिसे हम इनामेल कहते हैं, और इसी की वजह से दांत का रंग सफ़ेद होता है। और बात करें आंतरिक भाग, तो आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। और ये छिपा होता है, यानी कहने का मतलब जो इनामेल होता है इसकी वजह से ये ढका होता है, डेंटाइन दिखता नहीं है। अब आइए थोड़ा सा कुछ और बातें आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मानव के जीवन में दो बार दांत आते हैं, यानी मानव के जीवन में दो बार आते हैं। पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं दूध के दांत, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं वयस्क, या इसी को आप कह सकते हो आम बोलचाल की भाषा में जवानी के दांत। तो देखिए, दूध के दांत, इनका जीवन काल ये 12 से 15 वर्ष तक होता है, यानी आप पैदा होंगे उसके लगभग 1 साल बाद ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये 12 से 15 वर्ष, कुछ बच्चों के 12 वर्ष के दरमियान ही टूट जाते हैं, और कुछ बच्चे को होता है जो 15 वर्षों तक टूटते हैं। तो एक मैं अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ कि 12 से 15 वर्ष के बीच में ये दूध के दांत आपके टूट जाते हैं। और बात की जाए इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या 20 होती है। तो दूध के दांतों की संख्या कुल 20 होती है, और ये 12 से 15 वर्ष के बीच में टूट जाते हैं। अगर हम बात करें वयस्क अर्थात जवानी के दांत, तो इनका जीवन काल कब तक होता है, तो जब तक आपकी उम्र रहती। कुछ लोग, हालांकि कुछ लोग बुज़ुर्ग होते हैं उससे पहले उनके पूरे दांत टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब तक ज़िंदा रहते तब तक उनके पास दांत होता है। तो यहाँ इसलिए मैंने लिख दिया कि जब तक उम्र रहती है। तो इनका जो जीवन काल होता है जब तक उम्र रहती है। कुछ लोगों को पहले टूट जाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो दांत पड़े रहते हैं। तो वयस्क के दांत का जीवन काल जब तक उम्र होती है तब तक रहता है। अगर बात किया जाए इसकी संख्या कुल कितनी होती है, तो जवानी के दांतों की संख्या कुल 32 होती है। अब बात करें कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। तो 20 आपके दूध के दांत हो जाएंगे, और वयस्क के दांतों की संख्या 32। तो 32 और 20 आप जोड़ देंगे तो कुल 52 दांत होंगे। तो मनुष्य के जीवन काल की बात करें, यानी मनुष्य के पूरे जीवन में कितने दांत आते हैं, तो मनुष्य के कुल जीवन में 52 दांत आते हैं। देखिए, मनुष्य के ऊपरी एवं कह सकते हैं निचला जो जबड़ा होता है उसमें 16-16 दांत, यानी कहने का मतलब मनुष्य का जो जबड़ा होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक निचली हिस्सा। आप कभी मुंह खोलिएगा, जैसे मुंह ढकिएगा तो ऐसे होता है, मुंह खोलिए तो ऐसे हो जाता है। तो ये ऊपरी जबड़ा हो जाता है, ये निचला जबड़ा हो जाता है। तो ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में दोनों में 16-16 दांत होते हैं। तो इसी 16-16 को आप जोड़ेंगे तो ये 32 दांत हो जाते हैं। तो ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मनुष्य में निम्नलिखित 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत में पहले का नाम है कृंतक, जिसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। दूसरे का नाम होता है रत्नक, जिसको हम लोग कैनाइंस कहते हैं। और तीसरे का नाम होता है अग्रचवर्ण, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। और चौथे का नाम होता है चवर्णक, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं। तो आइए एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं कृंतक क्या चीज़ है। तो कृंतक ये आगे की तरफ, यानी सबसे फ्रंट में यही भाग होता है, ये सीधे नाक के सामने होता है। तो ये आगे की तरफ लगे चपटे धारदार दांत होते हैं,
जो भोजन को काटने या कह सकते हैं कुतरने का कार्य करते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। तो ये 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 ये निचले जबड़े में होते हैं। तो ऊपर और नीचे लेके इनकी संख्या कुल 8 होती है और एकदम सामने होते हैं, यानी नाक के सीधे में होते हैं, ये नाक के सीधे में। और ये धारदार होते हैं। इनका काम होता है भोजन को काटना और कुतरने का काम करते हैं ये लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रदनक, इसको हम लोग कैनाइन कहते हैं। देखिए ये कृंतक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। देखिए ये जो रदनक जो होता है ये कृंतक की अपेक्षा अधिक धारदार यानी अधिक नुकीला होता है। तो ये कृंतक से एकदम सटे होते हैं, नुकीले होते हैं, धारदार दांत होते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी ये तो काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने। जैसे आप लोग गन्ने को कभी छीलते होंगे तो गन्ने को हम लोग बेसिकली रदनक दांतों से ही छीलने का कार्य करते हैं। तो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, यानी कहने का मतलब ऊपरी जबड़े में 2 होता है और निचले जबड़े में भी 2 होता है। तो इनकी संख्या कुल 4 होती है। और ये मांस भक्षियों में अधिक विकसित होते हैं, अर्थात जैसे मांस भक्षियों को मतलब ऐसे जीव जो मांस का सेवन ज़्यादातर करते हैं उनमें ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूँ बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया और तेंदुआ हो गया, ये कुछ ऐसे मतलब जानवर हैं जिनमें ये जो रदनक होता है ये थोड़ा सा बड़ा विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्रचर्वणक, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं अग्रचर्वणक क्या है। तो ये जो चर्वणक होता है ये रदनक से सटा हुआ होता है। तो अग्रचर्वणक इनकी संख्या कुल 8 होती है। इनका कार्य होता है भोजन को पीसने का। तो ये अग्रचर्वणक भोजन को पीसने का कार्य करते हैं और इनकी संख्या होती है 8, अर्थात कह सकते हैं कि 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं। बच्चों में यहाँ नहीं पाया जाता है, यानी कहने का मतलब जो बच्चे में दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कुल 20 होती है। तो उसमें अग्रचर्वणक नहीं होता है, अर्थात 8 दांत उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करूँगा अग्रचर्वणक तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इनकी संख्या कुल 8 होती है और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को पीसने का और ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं चर्वणक क्या चीज़ है। देखिए चर्वणक को हम लोग बेसिकली मोलर कहते हैं। ये जो होते हैं ये ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 होते हैं, अर्थात ये ऊपरी जबड़े में भी 6 होते हैं, निचले जबड़े में भी 6 होते हैं। तो कुल इनकी संख्या 12 होती है। चर्वणक अन्य सभी दांतों से अधिक चौड़े होते हैं। देखिए एक चीज़ बता दें, जो चर्वणक होता है हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में इसको चौघड़ भी कहते हैं। आप लोग गांव में देहात में इसको चौघड़ नाम सुने होंगे। लोग कहते हैं ना चौघड़ जाम रही है, उग रही है, ऐसा बोल सकते हैं लोग। तो जो चर्वणक का मतलब यहाँ पे चौघड़ से है। तो ये ऊपरी एवं निचली जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। और ये चर्वणक जो होते हैं अर्थात चौघड़ जो होते हैं ये अन्य सभी दांतों की तुलना में ये अधिक चौड़े होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कठोर भोजन को पीसने का। हालांकि अग्रचर्वणक का भी काम होता है पीसने का, लेकिन वो उतने मजबूत भोजन को नहीं पीस पाता है। लेकिन अगर बात करें चर्वणक का, तो चर्वणक जो होता है ये मजबूत कठोर भोजन को पीसने का कार्य करता है। जैसे मैं बात करूँ गन्ना, तो गन्ना जब आप लोग चूसते हैं यानी उसको खाते हैं, तो ये जब उसको मतलब कुचने का कार्य करते हैं तो वो आप चर्वणक की वजह से करते हैं, क्योंकि जो गन्ना होता है थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है। तो वहाँ पे हम लोग ना तो हालांकि गन्ने को छीलने का काम रदनक का होता है, और अगर बात करें उसको चबाने का जो कार्य करते हैं वो आप चर्वणक या कह सकते हैं चौघड़ की मदद से करते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज मैंने बात किया मानव दांत की परिभाषा की बात किया। मानव जो दांत होता है वो कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक। देखिए मैंने हर चीज़ बताया। जैसे बात करें कृंतक, तो कृंतक की संख्या होती है 8 होती है, और बात करें रदनक तो उनकी संख्या 4 होती है, और अग्रचर्वणक की संख्या उनकी भी संख्या 8 होती है। और बात करें चर्वणक इनकी संख्या 12 होती है। तो अगर हम 12, 8 और 8, 6 इसको अगर हम कम्प्लीटली जोड़ें तो 8, 8, 16, 16, 8, 8, 16, यहाँ पे 6 नहीं होता, 4 होता है, क्योंकि जो रदनक होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। तो 8, 8, 16, 16, 4, 20 और 12, 32।
तो कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें से ये जो 12 है ये चवर्णक है और 8 ये 2 लोग, इसमें से एक है आपका कृंतक और एक है अग्रचवर्णक। और यहाँ पे जो ये रदनक है इसकी संख्या 4 होती है। तो आप टोटली जोड़ेंगे तो मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये वयस्क है, यानी कहने का मतलब ये 15 साल के बाद ये आपको 32 दांत देखने को मिलेंगे। और उससे पहले आप में कुल 20 ही दांत होते हैं, जिसको हम लोग दूध के दांत कहते हैं। अगर बात की जाए कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो वो उनकी संख्या होती है 52। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने दांत के बारे में सारा कुछ बताने का प्रयास किया, चीज़ें समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।